ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। मालूम था ईरान मुज़ाकरात के लिए ज़रूर आएगा। अगर ईरान मुआहदा कर ले तो वो बहुत मजबूत पोजीशन में आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो जंगबंदी में तोसी नहीं चाहते। ईरानी पानियों की नाकाबंदी कामयाब रही। जब तक डील नहीं होगी नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी जौहरी सलाहियत, बहरिया, फ़िज़ाइया और ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया है। हम ईरान में रजीम चेंज करने में कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब अपना हुरमज़ से निकलकर ईरानी ऑयल टैंकर सेलिसिटी ने आज बहरा अरब अबूर कर लिया। कल अमरीकी फ़ौज ने चीन से आने वाले ईरानी जहाज़ पर फायरिंग करके उसे कब्जे में ले लिया था। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त की खबरें सामने आ रही हैं। सीनियर सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान दोनों तरफ तामीरी राब्ते जारी रखे हुए हैं। राब्तों की मुस्बत नताइज आने की उम्मीद और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने के बाद दोनों ममालिक जंग की तरफ न जाएं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका ने समंदर में 2 ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ इक़दाम किया। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द भेजने पर अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया। वाइट हाउस हुकाम का कहना है कि नायब अमरीकी सदर JD Vance ईरान से बातचीत के लिए अभी वाशिंगटन से रवाना नहीं हुए। JD Vance अभी इजाफी पॉलिसी मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी थी कि अमरीका और ईरान से इशारे मिल रहे हैं कि वो 2 हफ्ते की कमज़ोर जंगबंदी ख़त्म होने से पहले इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ईरान की जानिब से अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ताहाल बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान सिफारतकारी और मकालमे के अमल को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिशें ताहाल जारी हैं। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि 2 हफ्तों की जंगबंदी के इख्तिताम से पहले मुज़ाकरात में शिरकत से मुतालिक ईरान का फैसला निहायत अहम है। जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर ख़त्म हो रही है। धमकियों के पस मंज़र में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान, कहा ईरान ने 2 हफ्ते के दौरान जंग के लिए नए पत्ते तरतीब दिए हैं। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था कि ईरान 2 से 3 रोज़ में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज़ जंग लड़ी। दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेजुएला जैसा होगा, ये भी ना हुआ। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसमें भी किसी ने साथ ना दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। तजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना सीज़ फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में पाकिस्तान की कोशिशों की अहमियत का आधा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। इससे पहले इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने मुलाकात की। चीन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का आधा किया। चीनी सफ़ीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। मुज़ाकरात और सफ़ारती रवाबित के तसलसल की अहमियत और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। चीन और जर्मनी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखेंगे। आबना हुरमज़ में बहरी जहाज़ों की मामूल की आमदोरफ़्त जल्द बहाल होने की तवक्को है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इस्लामाबाद में अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करे और अमरीका की जानिब से बढ़ाए गए हाथ को कबूल करना चाहिए।
ईरानी फ़ौज की मुश्तरका कमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के सरबराह जनरल अब्दुल लही ने कहा है कि ईरान मुखालिफिन की किसी भी जारहाना कार्रवाई का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। आबना हुर्मज़ पर ईरान का कंट्रोल मजबूत है। अमरीकी सदर को ज़मीनी सूरत हाल के बारे में गलत बयानियाँ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मौसनी ने कहा कि अमरीका की जानिब से दोबारा हमलों का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरानी जहाज़ के खिलाफ इक़दाम का यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बड़े ऐलान से चंद मिनट कबल स्टॉक मार्केट में करोड़ों डॉलर के मुनाफा बख्श सौदों का इंकशाफ। ईरान जंग के दौरान तेल की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव से कबल मार्केट में मशकूक सरगर्मियों का पैटर्न। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की तहकीकाती रिपोर्ट में मुख्तलिफ मार्केटों के अदाद शुमार का मवाजना सदर ट्रंप के इन अहम ऐलानात के साथ किया गया है जिन्होंने आलमी मंडियों को हिला कर रख दिया था। इस जायजे से ये बात सामने आई है कि ट्रंप के बयानात के मंजर-ए-आम पर आने से कबल कारोबारी सरगर्मियों में मुसलसल और गैर मामूली इजाफे का एक ऐसा पैटर्न पाया जाता है जिससे महज इत्तफाक करार देना मुश्किल है। तज्जियाकारों का कहना है कि ये गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग की वाज़ेह अलामात हो सकती हैं। सदर ट्रंप की जानिब से मार्केट पर असरअंदाज होने वाले फैसलों पर आलमी हलकों में तशवीश। जंग खत्म होने वाली है, लगता है कि मुआहदा जल्द हो जाएगा, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को इस तरह के जुमले दोहराते 40 रोज़ हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 9 मार्च से अब तक उनके बयानात जोड़ कर नशर कर दिए। पाक बहरिया का एंटी शिप वेपन सिस्टम तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल ने मिशन इंतहाई दुरुस्ती के साथ मुकम्मल किया। तजुर्बा पाक बहरिया के निशाने पर वार करने की सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों का ताकतवर मुजाहिरा है। कामयाब तजुर्बे पर सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, सर्विसेज चीफ्स और वज़ीर दाखिला की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। तो हम अगले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, पिछले सिंदूर की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आगे वाले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए हमारे लिए। आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जब हम उन्हें लेते हैं तो पुराने सिस्टम्स के साथ में उन्हें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तीनों सेनाओं के बीच में और बेहतर तालमेल और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की मई में पाक भारत जंग में हजीमत छिपाने और खिफत मिटाने की कोशिश। बात करते हुए जबान भी लड़खड़ा गई। पहले कहा अगले ऑपरेशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, फिर बोले पिछले ऑपरेशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, फिर नई टेक्नोलॉजी के हुसूल पर जोर दिया। कहा कि नए निज़ाम को पुराने निज़ाम के साथ हम-आहंग करना होगा। कि 15 साल से KPK में एक मुख्तलिफ हुकूमत है। क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या हुआ, क्या वहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है वहाँ पे? कोई वहाँ का आदमी जो है, ये वहाँ का रहने वाला, कोई सुख का सांस ले रहा है वहाँ पे? कोई किसी को अपना तवक्कुआत के मुताबिक जिंदगी बसर करने का मौका मिल रहा है वहाँ पे? जवाब जो है ना वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। कौन से कहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मिल रही हैं, कहाँ लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है, कहाँ लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्या कहाँ उनको इलाज मुआवजे की और अस्पतालों की सहूलत मौजूद है, कहाँ है? जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत जायज़ बात कर रहा हूँ, मैं तनकीद की नज़र नहीं कर रहा ये बात, लेकिन मैं ये बात करने में मजबूर हूँ मैं कि जब ये चीज़ें नज़र नहीं आती तो दिल तो करता है कि फिर पूछा जाए कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सवालात पूछ लिए। कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को इलाज, मुआलजे, तालीम, बेहतर ट्रांसपोर्ट और मुफ्त दवाओं की सहूलियात मिल रही हैं? ये सब सहूलतें कहाँ हैं? 15 साल में खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा तरक्याती काम हुआ? अभी भी क्या हो रहा है? गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब नवाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में खिदमत की, वफाक और पंजाब में बढ़ चढ़ कर काम हो रहा है, बाकी सूबे भी इसकी तकलीद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा ने तारीखी किरदार अदा किया। पूरी दुनिया में सब पासपोर्ट की इज्जत हो रही है।
महमूद खान अचकजई की कोई नाराज़ी है तो दूर करेंगे, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि महमूद खान से अभी बात नहीं हुई कि वो जलसे में क्यों नहीं आए। बानी की हिदायत है कि महमूद खान अचकजई के फैसले फॉलो करने हैं। सोहेल आफरीदी से मुलाकात हुई है लेकिन तफसील नहीं बता सकता। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने सोहेल आफरीदी को हिदायत की है कि महमूद खान अचकजई को एतमाद में लें। महमूद अचकजई ने एतमाद में ना लिए जाने पर तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 2 जलसों में शिरकत नहीं की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की मंजूरी दे दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की नए मंजूर शुदा निज़ाम से मुतालिक अमल दरामद पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। लाहौर में घरों में बड़ी तादाद में सोलर सेल्स लगाए जाने की वजह से दिन के औकात में बिजली का शॉर्टफॉल ख़त्म हो गया। लेस्को ज़राए का दावा है कि दिन के वक्त लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को 1 से 2 घंटे शहरों और देहात में 4 घंटे एलानी लोड शेडिंग है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी गैर एलानिया और बगैर किसी शेड्यूल के बिजली की बंदिश से मामलात ज़िंदगी मुतासर। पेस्को हुकाम का कहना है कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस कम है वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम रखा गया है, जबकि जहाँ लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। पावर डिवीज़न का कहना है कि मुल्क में 17 अप्रैल से बिजली की फराहमी में बेहतरी आई है। तर्जुमान पावर डिवीज़न ने कहा कि पन बिजली की पैदावार में इजाफे से रात के पीक आवर्स में 5000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 17, 18, 19 अप्रैल को रात के पीक औकात में लोड मैनेजमेंट नहीं की गई। 20 अप्रैल को बेशतर बिजली तकसीम कार कंपनियों ने रात के औकात सिर्फ 1 घंटा लोड मैनेजमेंट की। सिर्फ गेपको और सेपको में रात के पीक आवर्स में 2 घंटे की लोड शेडिंग की गई। बिजली चोरी और नुकसानात की बुनियाद पर लोड मैनेजमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। मैट्रिक और इंटर के जाली सर्टिफिकेट बनाकर बेचने से 2 अरब 4 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। मीरपुर खास बोर्ड के साबिक नाज़िम इम्तिहानात अनवर अलीम के खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कंट्रोलर ने जाली मार्कशीट्स के लिए एजेंट्स के जरिए नकद रकम वसूल की। फेल उम्मीदवारों को पास कराने के लिए भी पैसे बटोरे। FIR के मुताबिक मुलजिम ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 1,000 से जायद जाली सर्टिफिकेट फ़रोख्त किए हैं। मीरपुर खास की अदालत में पेशी। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। BRT रेड लाइन मंसूबे की लॉट 2 में ताख़ीर पर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। ट्रांस कराची एलामिया के मुताबिक प्रोजेक्ट में मुसलसल ताख़ीर और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया गया है। मंसूबे में सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती मयार पर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मंसूबे के लॉट 2 में मौसमियात से नुमाइश तक का कॉरिडोर शामिल है। ट्रांस कराची एलामिया में कहा गया है कि लॉट 2 में तरक्याती काम मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं पाया गया। FIA ने पाकिस्तान स्टील से मशीनरी और दीगर चीज़ें चोरी होने का मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी वज़ारत सनअत व पैदावार की शिकायत पर शुरू की गई। FIA के मुताबिक पाकिस्तान स्टील से मशीनरी, केबल्स, स्क्रैप और दीगर चीज़ें बगैर गेट पास के बाहर निकाली जाती थीं। ये इक़दाम सिक्योरिटी एहलकारों की गफलत या मिलीभगत की निशानदेही है। 36 टन सरकारी मटीरियल से लदे 22 व्हीलर ट्रॉलर की बरामदगी ने मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब किया। इस गठजोड़ में स्टील मिल मुलाजमीन, सिक्योरिटी स्टाफ और स्क्रैप डीलर्स शामिल थे। मरकज़ी किरदारों और सहूलतकारों की निशानदेही कर ली गई है। गिरफ्तारियाँ मुतवक्किल हैं और तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। कराची की इशारा फैसल पर कत्ल किए गए डॉक्टर सारंग रिक्शे में बीवी के साथ जा रहे थे। कार सवार मुलजमान ने मियां बीवी का पीछा किया और रोककर फायरिंग की। डॉक्टर सारंग को सीने और टांगों पर 4 गोलियां लगीं। डॉक्टर सारंग की नमाज जनाजा बदीन में अदा कर दी गई। डॉक्टर सारंग के कत्ल का मुकदमा आर्टलरी मैदान थाने में दर्ज कर लिया गया।
हैदराबाद में हाला नाका पर गाड़ी बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ के बाद गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तइल अफराद को मुंतशिर कर दिया है। स्वात के इलाके मंगोरा में कार पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, लाशें सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मुराद सईद ने हल्फ नहीं उठाया था। जब मेंबर ने हल्फ ही नहीं उठाया तो उसकी नशिस्त खाली कैसे हो सकती है? इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की सेनेट रुकनियत से नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 25 मार्च 2026 को मुराद सईद को सेनेट रुकनियत से डी नोटिफाई किया था। मुराद सईद की नशिस्त पर 23 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी मुअत्तल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक जहाज़ पकड़ा है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं। वो चीज़ें चीन की तरफ से तोहफ़ा हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं समझता हूँ कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। ट्रंप ने पिछले दिनों में इशारा दिया था कि अगर बीजिंग ने तेहरान को हथियार फराहम किए तो उसके नताइज भुगतने होंगे। ईरान ने बहरी जहाज़ तुस्का पर अमरीकी कब्ज़े का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि गैर कानूनी और मुजरिमाना अमरीकी अमल के ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। अमरीकी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जहाज़ और उसके अमले को फ़ौरी रिहा किया जाए। अमरीकी बहरिया की बहरल काहल और बहरा हिंद के करीब खुले समंदर में कार्रवाई। बहरी जहाज़ MT तूफ़ानी की तलाशी ली गई। अमरीकी महकमा जंग का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने कल रात कार्रवाई की। जहाज़ की तलाशी उस फैसले के पेश नज़र की गई है जिसके तहत महकमा जंग ने तय किया है कि वो खुले समंदरों में हर उस जहाज़ की तलाशी लेंगे जिस पर शुबा होगा कि वो ईरान के लिए कोई सामान लेकर जा रहा है। आबनाए हुर्मत से बाहिफाजत गुजरने के नाम पर कुछ शिपिंग कंपनियों को फ्रॉड पैगामात मसूल होने लगे। यूनान की मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने खबरदार कर दिया, कहा कि कुछ शिपिंग कंपनियों को ऐसे जाली पैगामात मसूल हो रहे हैं जिनमें आबनाए हुर्मत से बाहिफाजत गुजरने के लिए क्रिप्टो करेंसी में अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। नामालूम अफराद खुद को ईरानी हुकाम का नुमाइंदा जाहिर करते हुए कंपनियों से बिटकॉइन में फ़ीस तलब करते हैं और दावा करते हैं कि अदायगी के बाद जहाज़ को बगैर रुकावट गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। यूनानी मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक ऐसे तमाम पैगामात फ्रॉड हैं। इनका ईरानी हुकाम से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में फांसी की सज़ा की मुंतज़र 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक इसराइल के हिमायती एक्टिविस्ट की पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि इन ख़वातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज़ होगा। इस पोस्ट में उन 8 ख़वातीन की तस्वीर भी जारी की गई हैं। जारी करदा तस्वीर में सिर्फ एक की शनाख्त हो सकी है जो रवां बरस हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे में शरीक थी, जबकि दीगर के बारे में अभी मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन 8 ख़वातीन के ईरान में कैद होने की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान अदलिया ने 8 ख़वातीन को फांसी की सज़ा दिए जाने की तरदीद कर दी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अदलिया ने कहा है कि अमरीकी सदर को एक बार फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन ख़वातीन की फांसी की बात की गई है उनमें कुछ रिहा हो चुकी हैं। दीगर ख़वातीन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा भी सुनाई गई तो कैद होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली सरकारी एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबिज़ फ़ौज ने बिन्त जुबैल शहर समेत जनूबी लबनान की कई देहातों में रिहायशी मकानात और इमारतों को धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की हिज़्बुल्लाह के सरबराह को कत्ल करने की धमकी। कब्जे में लिए गए इलाकों से फ़ौजें ना हटाने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के 4 टैंक तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब इसराइली हमलों में शहीद अफराद की लबनान भर में जनाजे, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लबनान में जंग के आगाज़ से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 2387 हो गई। 7602 अफराद ज़ख्मी।
बरतानिया की जानिब से लॉर्ड मेंडलसन की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती की इंक्वायरी जारी। फॉरेन ऑफिस के साबिक अफसर ऑली रॉबिन्स की पार्लिमानी कमेटी में पेशी। ऑली रॉबिन्स ने बताया कि फॉरेन ऑफिस को डाउनिंग स्ट्रीट से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि तकर्री जल्दी की जाए। लॉर्ड मेंडलसन को सफ़ीर मुकर्रर करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस मुस्तरद हुई थी। उनके दफ्तर पर दबाव था और मुसलसल फॉलोअप किया जा रहा था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस में नाकामी के बावजूद मेंडलसन को फॉरेन ऑफिस ने क्लियर किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि हुकाम ने जानबूझकर सिक्योरिटी मामला नहीं बताया। एप्स्टीन स्कैंडल में शरीक पीटर मेंडलसन की बतौर सफ़ीर तकर्री नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं। बरतानिया का स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर बाकायदा पाबंदी लगाने का फैसला। हुकूमत का चिल्ड्रन एंड स्कूल्स बिल में तरमीम का इरादा। वज़ीर तालीम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तलबा की तवज्जो बेहतर बनाना और स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखना है। अगरचे ज़्यादातर स्कूल पहले ही मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुके हैं, अब इसे कानून बनाकर तमाम इदारों के लिए लाजमी किया जा रहा है। स्वीडन का तालीमी पॉलिसी में बड़ा यू टर्न। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग कम करने और रिवायती किताबों, कॉपियों और कलम की तरफ वापसी का फैसला। नई पॉलिसी के तहत फ्रॉम स्क्रीन टू पेपर मुहिम चलाई जा रही है, जबकि प्री स्कूल्स में डिजिटल आलात का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है और कम उम्र बच्चों को टैबलेट्स नहीं दिए जा रहे। टेक माहिरीन और कुछ असातिज़ा ने खबरदार किया है कि डिजिटल महारतों में कमी मुस्तकबिल में तलबा के रोज़गार और मईशत पर मनफी असर डाल सकती है। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। फ़खर जमान ने 11 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 198 रन के ताक़ुब में 7 विकेट पर 188 रन बना सकी। शामिल हुसैन ने 53 और रायली रोसो ने 62 रन बनाए। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। HBL PSL में रावलपिंडीज़ को मुसलसल 8वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान सुल्तान्स ने 6 विकेट से हराकर दूसरी पोजीशन पर कब्जा बरकरार रखा। रावलपिंडीज़ ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 166 रन बनाए। डेरन मिचेल 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ ने 56 रन बनाए। इवेंट मैच कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबल होगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी 15 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मुल्तान सुल्तान्स 6 फतुहात के साथ दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें, हैदराबाद किंग्समैन 6ठे, कराची किंग्स 7वीं पोजीशन के साथ प्लेऑफ की दौड़ में शामिल हैं। रावलपिंडीज़ को 8 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो चुकी है। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर करार। मैड्रिड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। बेलारूस की एरेना सबलेंका विमेन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर और स्पेन के लबनी यमल ने यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG के नाम रहा। जवाब दे सकती हूँ। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शिदाई की मुंतज़िर निगाहों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मेगा स्टार कास्ट और मशहूर कर देने वाली धुन फैंस की तवज्जो हासिल कर रही है। प्रमोशन के फेज़ से ही नाजरीन को दीवाना बनाती इस दिलचस्प ड्रामा सीरियल को देखिए प्रीमियर 22 अप्रैल बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और फैशन लवर्स के लिए बड़ी खबर, ग्लैमर, पावर और हाई फैशन का अल्टीमेट कमबैक। द डेविल वियर्स प्राडा 2 फिल्म 1 मई को रिलीज होने जा रही है। मेरिल स्ट्रीप अपने आइकॉनिक बॉस एटीट्यूड के साथ नजर आएंगी, जबकि एन हैथवे भी एंडी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म के प्रीमियर के मौके पर एन हैथवे ने इंशाल्लाह का दुरुस्त इस्तेमाल किया, जिस पर सोशल मीडिया पर फैंस ने खूब सराहा।